कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के साथ ही हजारीबाग टाउन स्टेशन के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। धनबाद रेल मंडल के प्रबंधक अखिलेश मिश्रा गुरुवार 4 सितंबर को हजारीबाग टाउन स्टेशन निरीक्षण के लिए पहुंचे। वो अपने विशेष निरीक्षण यान परख के द्वारा सीधे हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन की 6 नंबर लाइन पर उतरे, जहां पर पहले से वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी अगवानी की थी और वो तैयार थे अपने अधिकारी के आगमन को लेकर। हम आपको बता दें कि अखिलेश मिश्रा DRM धनबाद अपनी पूरी टीम के साथ हजारीबाग टाउन स्टेशन पहुंचे थे और यहां पहुंचकर इन्होंने कोच मेंटेनेंस डिपो के प्रगति के कार्य की समीक्षा की, एक एक बिंदुओं पर जांच परख किया और इनके साथ इनकी पूरी टीम मौजूद थी। सबसे पहले जब यहाँ पहुँचे तो अधिकारियों ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया। इनके साथ पूरी टीम मौजूद थी। हजारीबाग स्टेशन मास्टर के अलावे तमाम दूसरे अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे और इसके बाद निरीक्षण की शुरुआत इन्होंने इस स्टेशन से की और हम इस स्टेशन में जो कोच मेंटेनेंस डिपो का कार्य चल रहा है उसकी प्रगति की समीक्षा की। और बहुत दिनों से ये लोग आवाज़ उठा रहे थे कि जिस प्रगति से इसके होनी चाहिए थे, जिस प्रगति की अपेक्षा हजारीबाग टाउन स्टेशन के रेल यात्री कर रहे थे कि कोच मेंटेनेंस डिपो की होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही थी। इसी शिकायत के मद्देनज़र गुरुवार को धनबाद रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक हजारीबाग टाउन स्टेशन पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों पटना में जब सांसदों की बैठक हुई थी तो हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने भी हजारीबाग टाउन स्टेशन सहित कोडरमा बरकाकाना रेलखंड की उपेक्षा का आरोप लगाया था और सख्त रुख अख्तियार करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कोडरमा बरकाकाना रेलखंड को प्राथमिकता में रखा जाए। इसके तुरंत बाद गुरुवार को मंडल रेल प्रबंधक हजारीबाग टाउन स्टेशन पहुंचे। इसे एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, एक शुभ संकेत माना जा रहा है। हजारीबाग टाउन स्टेशन की प्रगति की दृष्टि से, कोच मेंटेनेंस डिपो के कार्य को पूर्ण होने की दृष्टि से और तमाम दूसरे रेल सुविधाओं के विस्तार के दृष्टि से भी इस यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और हजारीबाग टाउन स्टेशन पहुंचने पर मंडल रेल प्रबंधक ने कोच मेंटेनेंस डिपो के कार्य की विस्तृत जानकारी ली। नक्शे के माध्यम से इन्होंने पूरी तरह से एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश की, अधिकारियों के साथ अपने विचार साझा किए, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया और अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श भी किया। हम आपको बता दें कि इसके बाद उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि मानसून का सीज़न जो है वो ख़त्म होने वाला है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि तेज़ी से इस कार्य को किया जा सकेगा और तेज़ी से प्रगति होगी, जिसकी अपेक्षा हजारीबाग टाउन स्टेशन के लोग निरंतर करते रहे हैं और बहुत ही गहनता के साथ इन्होंने निरीक्षण किया। आप ये वीडियो में देख भी रहे होंगे, बड़ी तत्परता के साथ और पूरे अधिकारी, पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, आप देख रहे हैं। और उन्होंने सब जगह का भी उन्होंने अधिकारी को बताया कि कौन सी जगह पर कौन से कार्य हो रहे हैं। तो हजारीबाग टाउन स्टेशन के बेहतर माहौल बनता दिख रहा है। जिस तरह की संभावनाएं यहाँ व्यक्त की जा रही थी कि इतना बड़ा स्टेशन होने के बावजूद भी जिस रूप में यहाँ कार्य होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों ने मंडल रेल प्रबंधक से हजारीबाग के रेल सुविधाओं के विस्तार के बाबत बात की, खुलकर बात की। मंडल रेल प्रबंधक ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि हजारीबाग टाउन स्टेशन के न्यूनतम ज़रूरतों पर भी मंडल की ओर से या रेलवे की ओर से सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है, तो इस पर DRM महोदय ने कहा कि वर्तमान समय में जितनी संभावना है उतनी सुविधाएं हजारीबाग टाउन स्टेशन में दी जा रही है। जैसे ही दोहरीकरण के कार्य पूरा होगा, बहुत सारी सुविधाएं स्वतः बढ़ेंगी। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस सेक्शन पर वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि इस रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य होने जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन पत्रकार इस बात से संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कई तरह की सुविधाओं की मांग की। इस पर DRM महोदय ने कहा कि अगर
यहाँ से कोई प्रस्ताव जाता है और यथासंभव हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम उस पर आगे बढ़े, अग्रेतर कार्रवाई हेतु हम उसे प्रेषित करें और जो संभावनाएं होगी यहाँ से अगर प्रस्ताव जाता है तो उस पर ज़रूर विचार किया जाएगा। खुद DRM महोदय ने पत्रकारों से कौन सी बातें कही वो सुनिए। के पास लाइन की कैपेसिटी है उसके वो सीमित है, जब सिंगल लाइन रहेगी, जैसे डबल लाइन होगी लाइन कैपेसिटी डबल होनी है। तो रांची तक के लिए तो आगे उसको एक्सटेंशन करना है या फिर आप अपना प्रस्ताव दे दीजिए, अगर कुछ उसमें जो है अगर स्लॉट्स अवेलेबल है, पाथ अवेलेबल है तो उसको कंसिडर करके भेज दिया जाएगा। जो प्रस्ताव आप करना चाहते हैं तो वो आप भेज दीजिए। सर एक चीज़ है, यहाँ BSF का ट्रेनिंग सेंटर है या कमिश्नर या मुख्यालय है, बहुत पुरानी। हम जिला का नाम नहीं लेंगे, अन्य जिलों को 2.5 साल में 16-17 ट्रेन मिलती है, लेकिन हजारीबाग के नहीं। यह बड़ा दुखद है हजारीबाग के लिए। ये पॉलिसी डिसीजन जो है ना, ये डिवीजन लेवल हम लोग ऑपरेशन देख रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग देख रहे हैं, जो पॉलिसी डिसीजन है वो काफ़ी। लेकिन धनबाद रेल मंडल की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव अभी तक नहीं आया जिससे हजारीबाग को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिल सके। सबसे बड़ी रेल आपको जो मिला है डबलिंग का मिला है, अब आप वो क्यों भूल रहे हैं? तो लेकिन फिलहाल जो 2-3 जरूरतें हैं उस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। राजधानी हुआ शादी तो बहुत जरूरी है। जैसे जो रिक्वायरमेंट आप भेज दीजिए, लाइन कैपेसिटी जो लाइन पाथ जो है अगर अवेलेबल है तो उसके लिए विस्तार का सोच है। जो प्लानिंग करते हैं, जो हमारे मुख्यालय है, जो रेलवे बोर्ड है, क्योंकि नई फैसिलिटीज नए स्टॉपेजेस के लेवल अलग अलग लेवल पर डिफाइन है, तो वो चीज़ उनको भेजा जाएगा, करेंगे। लेकिन डिवीजन लेवल के ऊपर जो है, जो हमारे पास हो सकता है वो तो ऑलरेडी आपके पास चल रहा है।